शासकीय पीएम श्री बापू महाविद्यालय में भगवान भरोसे कक्षाएं चल रही हैं। दरअसल 6,000 छात्रों के बीच स्थायी रूप से मात्र 5 प्रोफेसर ही हैं। नगर की आबादी लगभग 1 लाख है, जिसमें एकमात्र शासकीय बापू महाविद्यालय, इसमें 5 से 6,000 छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। इसके अलावा 15 किलोमीटर से अधिक की दूरी से लगभग आधा सैकड़ा गांव के छात्र छात्राएं भी रोज पढ़ने के लिए कॉलेज आते हैं, जिनमें अलीपुरा से लेकर सलैया, लुगासी, मौसानिया, मानपुर, बड़ा किरतपुर, बड़ा गांव, टीला, दोरिया, शिकारपुरा, बिलहरी आदि से यहाँ पर छात्र पहुँचते हैं। छात्रों के भविष्य के लिए शासकीय कॉलेज के रूप में लगभग 7 वर्ष पहले एक बड़ी सौगात नगर को मिली थी, जिसके तहत शासन ने करोड़ों रुपए खर्च कर भारी बिल्डिंग बनाकर तैयार कर दी। लेकिन प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों के प्रभाव के चलते एक सुंदर और बड़ी बिल्डिंग तो मिल गई, लेकिन और छात्रों के लिए कॉलेज में सीट भी बढ़ाई गई, लेकिन छात्रों के पढ़ने के लिए स्टाफ की व्यवस्था आज तक नहीं की गई। जानकारी के अनुसार कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर 5 स्थायी, 4 एडहॉक पर और 1 अतिरिक्त के अलावा 8 अतिथि विद्वान मौजूद हैं। शासन द्वारा स्टाफ बढ़ाने के लिए स्वीकृत किया गया, लेकिन आज दिनांत तक स्टाफ की नियुक्ति यहाँ पर नहीं हुई है और मात्र 5 लोग ही पूरे कॉलेज को संभाल रहे हैं। इसके अलावा कॉलेज की अन्य गतिविधियां भी लगभग ठप पड़ी हैं। कुछ दिन पूर्व छात्रों ने एक आंदोलन किया था, जिसमें छात्रों को 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर और किसी को 0 नंबर दिए थे, जिसकी वजह केवल स्टाफ की कमी का कारण पाया गया। शिकायतें कई बार की गई, लेकिन जनप्रतिनिधियों का ध्यान और प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान इस ओर बिल्कुल भी नहीं है, जिससे छात्रों का भविष्य संकट में है। पेज पर फ्लैक्स लगाया जाएगा कि बस इतने बजे आएगी और इसी रूट से जाएगी। ये व्यवस्था करी गई है जिससे बच्चे कारगर हों और बस सेवा जो है ले सकें। बस सेवा में चलने के लिए आवश्यक है कि वो ड्रेस में हो और उनके पास आई कार्ड हो। जैसा कि सर, जैसे बस चल रही है तो उसकी भुगतान भी हर महीने किया जाएगा। तो इसका पेमेंट या भुगतान कहाँ से किया जाएगा? ये पेमेंट या भुगतान शासन के नियमानुसार जन भागीदारी मद से होगा। पिछली बार जो है छात्रों का जो बस लगी थी तो छात्रों से उसका पैसा वसूला गया है, जन भागीदारी से उसका पेमेंट नहीं किया गया। एक कुछ शासन के ऐसे निर्देश है कि मुफ्त शिक्षा दी जाए, वहीं छात्रों को जिनको सुविधा भी मिली उनसे पैसा लेकर के बस का किराया चुका गया। कैसा? ये शासन के जो फंड होते हैं, कोई भी फंड हमारे जो खाता में जाता है वो जनभागीदारी का ही कहलाता है। शासन के नियमानुसार प्रत्येक छात्र से इस बार भी 1 रुपया प्रति दिवस है, प्रति दिवस के हिसाब से कुल छात्रों का पैसा लिया जाता है। ठीक है ना? हर एक छात्र से 1 रुपया पर डे के हिसाब से, अर्थात महीने में 30 रुपया। उस पैसे को जो खाता में जमा होता है वो जन भागीदारी में होता है, इसीलिए उसको पैसे को जन भागीदारी का पैसा कहा जाता है। हमारे फीस भी जो जमा होते हैं वो उसी में जमा होता है, उस पैसे को भी जन भागीदारी का पैसा कहा जाता है और शासन के निर्देशानुसार ऐसा हो रहा है। क्या नाम, आप कौन सी क्लास से छात्र हो? मेरा सोहित खान नाम है, MA फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर से हूँ। तो यहाँ कॉलेज में आते पढ़ाने के लिए कोई पढ़ाने आता है? कैसा क्या चलता है? जब से मैं आ रहा हूँ फ़िलहाल तो टीचर अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल हैं जो हमारे डेडिकेटेड टीचर हैं सब्जेक्ट के, उनको एक्स्ट्रा काम दे रखा है, जैसे कि एडमिशन वगैरह के और एक्स्ट्रा काम दे रखा है, तो वो भी फ्री नहीं है। प्रिंसिपल सर से 2-3 बार कहा, वो भी बात मानने को रेडी नहीं है। बताओ हम क्या करें? डेली तो आ रहे हैं, हमारी तो क्लास ही नहीं लग रही। MA से इंग्लिश कर रहे हो, इंग्लिश से MA कर रहे हो आप, तो आने वाले समय में जब आपकी डिग्री हो जाएगी तो क्या पढ़ाओगे बच्चों को, जो आपको खुद नहीं पढ़ाया जा रहा है? वही तो हम समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, बताइए। प्रिंसिपल सर से कहते हैं, वो कहते हैं हम टीचर्स जेब में लेके थोड़ी घूमते हैं, ऐसा बोलते हैं वो डायरेक्ट जवाब। ठीक है, कॉलेज में मतलब खासकर जो स्टाफ की कमी है, पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनकी ज़्यादा कमी है। मेरे हिसाब से तो फैकल्टी की कमी अभी मुझे नहीं दिखी है। हमारे पास डेडिकेटेड टीचर हैं, हर सब्जेक्ट के हैं, लेकिन उनको काम ही मतलब अलग काम दे रखे हैं कि बिज़ी रहते हैं वो, और उनको टाइम नहीं मिल पा रहा तो वो क्लासेस नहीं ले पा रहे। इसकी शिकायत की आपने किसी से? प्रिंसिपल सर के पास गए थे हम और आदर्श, 2-3 बार जा चुके हैं। तो थोड़ा गुस्सा होकर फिर बोलते हैं कि कार्रवाई करेंगे हम तुम्हारे ऊपर, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। धमकियाँ कौन बार बार सुनेगा।
नमस्कार, हम इस समय नौगांव के पीएम श्री बापू महाविद्यालय में खड़े हुए हैं। पीएम श्री बापू महाविद्यालय, हम बता दें कि नौगांव का एक इतिहास रहा है। नौगांव का पहले बापू महाविद्यालय एक प्राइवेट स्कूल कॉलेज हुआ करता था, जहां पे बड़ी संख्या में नौगांव सहित आसपास के क्षेत्र के छात्र छात्राएं एजुकेशन करने आते थे। लेकिन पिछली विगत वर्षों में इसको सरकारी कॉलेज की मान्यता मिली और बापू महाविद्यालय पीएम श्री के नाम से जाना गया। हालांकि आपको बता दें कि पीएम श्री विद्यालय होने से कम जो रोजगार मूलक के क्लासें हैं उस क्लासों की स्वीकृति मिली और यहाँ पे भारी भरकम स्टाफ की स्वीकृति मिली। लेकिन इस विद्यालय में लगभग 6000 छात्र छात्राएं हैं। बीएससी से लेकर बीकॉम, बीए, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे चलते हैं। हालांकि कुछ रोजगार मूलक भी कक्षाएं चलती हैं। लेकिन मजे की बात आपको बता दें कि इस कॉलेज में मात्र पढ़ाने वाले जो व्याख्याता है वो केवल 5 लोग हैं। 5 लोगों के भरोसे इस महाविद्यालय की सारी पढ़ाई चल रही है। भगवान भरोसे कहीं ना कहीं पढ़ाई है। बच्चों को जब देख सकते हैं ग्राउंड में घूमते हैं, यहाँ पे आते हैं खाली और मस्ती और गप्पे करके अपने घर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टाफ की कमी होने के कारण से बच्चे को जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ाई यहाँ पर नहीं पूरी हो पाती है। जब इस संबंध में आके प्रिंसिपल से ही बात की तो उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 में यहाँ के पदों को भरा जाना है। शासन ने 1 साल पहले पीएम श्री कॉलेज घोषित किया था, जिसमें 70 करीब यहाँ पे जो पढ़ाने के स्टाफ की नियुक्तियों के आदेश मिले थे और लगभग 50 से 60 जो कॉलेज की अन्य गतिविधियाँ हैं जैसे स्टाफ, लिपिक, प्रायोगिक शाला और भी व्यवस्थाएं उन सब के लिए स्वीकृत हुए थे। लेकिन विगत 2 वर्षों में यहाँ पे किसी प्रकार की कोई स्टाफ की भर्ती नहीं हो पाई, जिससे जो आने वाले बच्चे हैं उनका जीवन कहीं ना कहीं अंधकार की हो जा रहा है। हालांकि इस संबंध में कुछ हमारे छात्र भी खड़े हैं, उन छात्रों से बात करेंगे। क्या नाम बेटा आपका? वरुण यादव। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? बीए थर्ड फाइनल। क्या यहाँ पे क्लासें चल रही हैं? कैसे कोई क्लास नहीं लगती है। फर्स्ट ईयर से आज तक हमने कोई क्लास नहीं देखी क्या लगी है। कैसे पढ़ाई करते हैं आप? घर में पढ़ते हैं, ऐसे होता है जैसे पढ़ लेते फिर उसी में हो जाते पास। तो यहाँ पे तो कोई पढ़ाई होती नहीं है। इस संबंध में अपने प्रिंसिपल से बात की? किससे बात की? प्रिंसिपल से 2-3 बार हुआ, ज्ञापन भी हुआ, तो भी उनकी कोई वो नहीं है, कोई सुनाई नहीं होती। कोई सुनाई नहीं। ये आपका क्या नाम है? अभी सोनी। क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बीए सेकंड ईयर। कैसे क्या पढ़ाई चल रही है? यहाँ पे स्टाफ है? नहीं। आप देख सकते हैं छात्र हैं, इनका ये कहना है कि हम केवल कॉलेज आते हैं लेकिन क्लास में बैठे रहते हैं और यहाँ पे पढ़ाने की लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे कम से कम छात्रों को जो है कम से कम पढ़ाई हो सके। पैप्टिक टाइम के लिए कमल यादव।